डॉक्टर रूही काजी, बंगाल की उर्दू साहित्य की एक भोली बिसरी कहानी। डॉक्टर रूही काजी बंगाल की उर्दू साहित्य में एक ऐसा नाम है जो 1970 से 80 के दशक में काफी जाना पहचाना और चर्चा में था, लेकिन समय के साथ बंगाल की ये मशहूर लेखिका गुमनामी के अंधेरे में गायब हो गईं। हालांकि उनके कई मजमून और नॉवेल हिंदुस्तान की मशहूर उर्दू मैगजीन में प्रकाशित होते रहे, लेकिन बंगाल की इस बेटी को वो मान सम्मान हासिल नहीं हुआ जिसकी वे हकदार थीं। डॉक्टर रूही काजी की मृत्यु के बाद उनकी बहन कल्बी इकराम ने उनकी यादों को ताज़ा करने की एक सफल कोशिश की। डॉक्टर रूही काजी की लेखनी पर आधारित किताब सब कुछ धुआं धुआं सा को दुनिया के सामने लाया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर रूही काजी और कल्बी इकराम दोनों सगी बहनें हैं। कल्बी इकराम ने अपनी बहन से वायदा किया था कि अगर जिंदगी रही तो एक दिन उनकी सारी लेखनी को संकलित कर एक किताब की शक्ल देंगी, और कल का दिन इसी वायदे को पूरा करने का गवाह बना। वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी के ऑडिटोरियम में डॉक्टर रूही काजी की लेखनी का संकलन सब कुछ धुआं धुआं सा का विमोचन हुआ। इस मौके पर समाज के हर तबके के लोग शामिल रहे, जिनमें डॉक्टर इसरार अहमद, मंजर जमील, मुश्ताक अहमद सिद्दीकी, कालिम हाजिक, डॉक्टर मोहम्मद अली हुसैन शेख, जावेद निहाल हाशमी, डॉक्टर अहमद कफील और अंजुम रोमान आदि विशेष रूप से शामिल रहे। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि डॉक्टर रूही काजी को बंगाल के उर्दू साहित्य में वो स्थान हासिल नहीं हुआ जिसकी वे हकदार थीं। साथ ही उन्होंने कल्बी इकराम को इस किताब के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि ये किताब बंगाल के उर्दू प्रेमियों को डॉक्टर रूही काजी की सोच, विचार और एहसासों से रूबरू कराएगी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर तस्लीम आरिफ और उनकी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तस्लीम आरिफ ने स्वयं कार्यक्रम का संचालन किया, जबकि डॉक्टर दाबिर अहमद ने अध्यक्षता की। कल्बी इकराम साहबा ने अपनी मरहुमा बहन की आखिरी ख्वाहिश को पूरी करते हुए ये धुआं धुआं सब कुछ धुआं धुआं ये किताब के उन्होंने रस्म इजरा किया है। ये मरहूम रूही काजी साहब 70-80 की दहाई में वो बंगाल की बहुत अच्छी उर्दू की अदीबा थी। उन्होंने बहुत सारे अफसाने लिखे, बहुत सारे 2-3 नावल भी लिखे उन्होंने, लेकिन ऐसा है कि ज़माने ने उन्हें फरामोश कर दिया। यहाँ की बेहिसी थी, एक तरह से हमारे उर्दू समाज की बेहिसी थी कि उनको फरामोश कर दिया गया, तो उन्हें फिर से बाजियाफ्त करने की एक कोशिश की। कल्बी इकराम साहबा की वो तारीफ़ के मुस्तहक हैं, और जिस तरह से वो फेमिनिज़म की उस ज़माने में उन्होंने बहुत काम किया फेमिनिज़म के बारे में, और उन्होंने समाज में बहुत सारी बुराइयों को और रिफॉर्मेशन लाने की कोशिश की, तो आज भी इसकी ज़रूरत है उनको। क्या लगता है कि मरहुमा को जो इज्जत मिलनी चाहिए थी, जो उनको अप्रिशिएशन को उनको मिला? नहीं, अफसोस की बात यह है कि उनको फरामोश किया गया है, ये बात है, ये तय है, उनको फरामोश किया गया। और किस लिए किया गया ये कहना मुश्किल है। जिसकी तरफ दबीर साहब ने इशारा भी किया, उन्होंने कहा कि चूँकि उन्होंने कभी रूही जलीली, कभी रूही इनाम और कभी रूही काजी के तौर पे उन्होंने, तो इसलिए उनका जो एक कंसोलिडेशन होता, मुस्तहकम होता उनकी शख्सियत, उनकी शनाख्त, वो नहीं हो पाई। उनकी बहन ने जो काम कर दिखाया उस पर क्या कहेंगे? बहुत शानदार है। हाँ, उनसे मरासिम रहे। ये एक इल्मी खानवादे से इनका ताल्लुक़ रहा है। इनके वालिद जो है बहुत ही गिरां कदर जर्नलिस्ट थे अपने ज़माने के, और भी ख़ानदान के दूसरे लोग काफ़ी शायर, अदीब बड़े ओहदे पे कायम हैं। और इनके ये अपने ज़माने में भी कल्बी इकराम साहबा डिबेट्स में और स्कूल, और यहाँ पर अंजुमन स्कूल में उन्होंने पढ़ाई भी की, और काफ़ी सोशली बहुत एक्टिव रहती थी। तो इन्होंने एक कोशिश की है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो इन्होंने अभी एक सिलसिला शुरू किया है, आगे इसको मज़ीद यहाँ के नक़ाद इस पर रोशनी डालें। शुक्रिया। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है।
जो मेरा नाम है कल्बी और उनका नाम था रूही। हम लोगों में कल्बी और रूही ताल्लुक़ था, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया की कोई चीज़ भी हम लोगों को एक दूसरे की मुखालफत पर नहीं उतार सकी। और आज जब मैंने इसको लिख लिया है और मैं पुरसुकून हो गई हूँ। क्योंकि मेरी ये दिली ख्वाहिश थी कि ये किताब तकमील को पहुँचे और तकमील को ही पहुँची और लोगों का रिस्पांस देखा। मैं बहुत खुश हूँ और दुआएं देती हूँ उन लोगों को भी जिन्होंने हमारी खुशी में इजाफ़ा किया। अपनी मरहुमा बहन को कितना मतलब मिस कर रही है आज? बहुत ज़्यादा। 4 साल लग गए मुझे अपने आप को समेटने में, वरना उनका नाम आते ही मेरी आंखें अश्कबार हो जाती थी और मैं जज्बाती हो जाती थी। अपने आप को बहुत ज़्यादा मैंने समेटा और फिर हिम्मत की कि मैं इस किताब को लिखूंगी। बहुत लोगों ने बहुत तरीके की बात की कि नहीं कोई फ़ायदा नहीं, तो मैं फ़ायदा और नुकसान की नहीं देखा। मैंने अपने दिल की बात सुनी और इसको मैंने मुकम्मल किया। किन किन लोगों ने इस बुक को पाया तकमील तक पहुंचाने में? इसमें सबसे अहम रोल है हमारे डॉक्टर तस्लीम आरिफ साहब का, जिन्होंने जब उनसे मैंने पहली बार बात की थी तो मुझे उनसे बात करने के लिए 2-3 दिन सोचना पड़ा कि पता नहीं कैसे हूँ, क्या बात करूँगी मैं। लेकिन जब बात किया तो लगा कि ये सादा सा मुखलिस सा इंसान, उसने बर्जस्ता कहा आप, क्योंकि मैं जज्बाती हो गई थी, आप फिक्र ना करें, आपका ये भाई साहब पूरी किताब के जहाँ जहाँ जो भी बातें जो भी काम होगा उसको करके मैं आपके डोर तक ये किताब पहुँचाऊँगा। और उन्होंने ये काम किया, इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इनका नाम दिखाने वाले हमारे मंजर जमील, जिनकी बात आपने सुनी भी है और वाकई वो भी बहुत मुखलिस हैं और उन्होंने ये दोनों हमारे लिए बड़े मशाले राह बने। और फिर हमारे बाल बच्चे सभी ने हिम्मत अफजाई की, माँ लिखो माँ लिखो, तो आज मैंने लिखा। इस उम्र में आपने लिखा तो कितना मुश्किल था? नहीं, मुझे मुश्किल नहीं था, क्योंकि ये किताब लिखते वक्त मैं ख़ुद को इतना मुतमईन महसूस करती थी कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक बहुत अच्छा काम कर रही हूँ और वो काम कर रही हूँ जिस काम से दुनिया वाले भी आशना होंगे और मेरी बहन की रूह भी खुश होगी। कि ये जो बुक आपने लिखा सब कुछ धुआं धुआं से, इसमें है क्या? क़ारीन के लिए क्या, किस क़ारीन के लिए देखिए, इसमें कोई ख़ास मौजू नहीं है। इसमें दरअसल वो बातें उन्होंने कहा किसी ने कि उनके अफसाने को पहले लिखना था, बाद में उनके ऊपर बात लिखनी थी। नहीं, अगर हम अफसाना लिखने जाते तो फिर वो दास्तान लैला मजनू बन जाती, जिसकी दास्तान गोई के ज़माने में तो बड़ी अहमियत थी लेकिन अब नहीं होगी। इसलिए मैंने टू द पॉइंट्स कहा है। अगर आप पढ़ेंगे इस किताब को तो देखेंगे कि सिर्फ मेरी बात से उनकी कहानी पूरी आया हो जाती है। इसलिए कि मैंने पहले कहानी का मुख्तसर से भी लिखा है, उसके बाद फिर मैंने उसके बारे में बताया। हाँ, कि वो हकदार थी वो नहीं मिली, उसकी वजह बहुत है जिसको मैं बता नहीं सकती। बहुत सारी उनके आसपास के माहौल और लोगों से जो जिनसे उनका मिलना जुलना या जो उनके चारों तरफ थे, उन लोगों ने भी कोई ख़ास अहमियत नहीं दी थी। इसलिए वरना वो दिमाग वाली थी, उनको हमारे जैसा अगर हम यहाँ से ना गए होते तो वो उनका एक रोल अलग होता जिसको वो बहुत मिस कर रही थी और अक्सर फ़ोन पे कहती थी कि तुम्हारा यहाँ से जाना मुझे बहुत परेशान कर गया। क्या आपको लगता है कि एक खातून शायरा या अदीबा के लिए बहुत मुश्किल होता है उर्दू रहना, मतलब उर्दू जगत में अपना वजूद को बरकरार रखना? बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि सही बात है, कहाँ के लॉबीबाजी होता है, हाँ, ग्रुपिज्म जिसको कहते हैं वो भी होता है और कुछ लोग इसको बहुत नुमाया करते हैं अपने पसंदीदा लोग को और बाकी को पीछे रखा जाता है। ये तो एक ऐसी हकीकत है जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आज बहुत यादगार पल है आपके लिए, कैसा? बिल्कुल, बहुत बहुत यादगार पल है और मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे शरीके सफ़र साथ में खड़े हैं, उनसे भी कुछ पूछ लीजिए। मैं बहुत खुश हूँ और इंशाअल्लाह ताला और भी अगर कोई काम करना हुआ हो तो हम ज़रूर करेंगे। ठीक जी। हाँ, मैं इकरामुल हक, कल्बी इकराम साहबा
का हस्बैंड हूँ और मैं बहुत खुश हूँ आज। इनका बहुत दिली तमन्ना था इस काम के लिए जो आज पूरा हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ और इनको मुबारकबाद देता हूँ मैं भी। इन्होंने आज छत्तीसगढ़ को और बंगाल को जोड़ दिया है, क्या बोलिएगा इसमें? हाँ, तो बिल्कुल ये तो सही बात है। हम लोग करीब करीब 38 साल रह चुके हैं छत्तीसगढ़ में। मैं वहीं सर्विस में था, लेकिन फिर वापस कलकत्ता हम लोग आने का प्रोग्राम बना कि हम लोग कलकत्ता में शिफ्ट होंगे। तो अभी हम लोग फ़िलहाल यहीं पे शिफ्ट हो गए हैं और यहीं पे हैं। चूँकि इनकी प्लस इनका वो था कि उर्दू से बहुत लगाव था। ये चीज़ उर्दू वहाँ पे नहीं है छत्तीसगढ़ में, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ही शिफ्ट होना ज़रूरी समझा। क्या बोलेंगे आज के? हाँ, बोलना चाहेंगे कि कल्बी इकराम साहिबा ने डॉक्टर रूही काजी साहिबा को फिर से रोशनास किया है अदबी माहौल में, जिनको हम लोगों ने भुला दिया था। और हम चाहेंगे ख़ासकर रिसर्च स्कॉलर्स और उस्ताद हज़रात और जो उर्दू के आला ओहदेदारान हैं वो डॉक्टर रूही काजी को सही मकाम दे उर्दू में। मगरबी बंगाल में उनका एक मकाम था, मगरबी बंगाल के उर्दू अदब में उनका मकाम था, उन्होंने कायम किया था, जिसको हम लोगों ने भुला दिया है। लेकिन डॉक्टर कल्बी इकराम साहब ने रोशनास कराया है रूही इनाम साहब थी पहले, रूही काजी को फिर रोशनास कराया। ये किताब मोहतरमा कल्बी इकराम साहबा की है, जिसमें उन्होंने अपनी बहन और मगरबी बंगाल की मारूफ अफसाना निगार डॉक्टर रूही काजी की अफसानवी तहरीरों का तनकीदी और तजज़ियाती मुताला पेश किया है। ये किताब इन मानों में अहम है कि डॉक्टर रूही काजी पर यह पहली बाज़ाब्ता किताब है, इससे पहले उन पर कोई किताब नहीं आई। और इस किताब की इशाअत के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि अब रूही काजी पर नए सिरे से नए स्कॉलर्स, नए नाक़दीन काम शुरू करेंगे। जी बेशक, और वो ख़ुद इस बात से नाला थी, उन्हें कहीं ना कहीं रंज था। और हर कलमकार, तख्लीक़कार, फ़नकार को रंज होता है कि जब उसकी पजीराई ना हो। गालिब को भी इस बात का गम था कि उनकी पजीराई उनके अहद में नहीं हुई। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब मतला साफ़ होता है तो नए लिखने वाले पुराने लोगों को याद करते हैं और उनकी तहरीरों को फिर से नई नस्ल के सामने पेश करते हैं। ऐसे ही डॉक्टर रूही काजी के साथ भी अब इस किताब की इशाअत के बाद से ज़रूर होगा। जी बिल्कुल, उनसे जब पहली बार बात हुई थी तो उन्होंने सिर्फ एक मसवदा दिया था और वो परेशान थी कि किताब कैसे छपेगी। तो मैंने उनसे एक ही वादा किया था कि बाजी किताब छप कर आपके हाथों में पहुंचाऊंगा, और आज मैंने अपना ये वादा पूरा किया। जी मुश्किल तो बहुत था, क्योंकि बेतरतीब, चूँकि वो खालिस अदबी आदमी नहीं है तो चीज़ें बेतरतीबी से उन्होंने लिखी थी, तो उसको एक तरतीब से सजाना, और उसके बाद और 2 किताबों पर उन्होंने काम नहीं किया था। मैंने उनसे मशवरा दिया उन्हें कि जब आप किताब ला रही हैं तो बाज़ाब्ता किताब लाइए। उनकी 2 और किताबों सुलगती चांदनी और नई कहानी पर फिर नए सिरे से उन्होंने लिखा, फिर उसको टेक्स्ट को ठीक ठाक किया गया। इस तरह से मुख्तलिफ मरहले से गुजर कर किताब आज इस सूरत में यहाँ पे इजरा के मरहले में पहुँची है। वजूहात ये है कि लोग वक्त देना नहीं चाहते। लोगों को हर तरह से हम लोग ये करते हैं कि आप प्रोग्राम में आइए, हिस्सा लीजिए, बैठिए, सुनिए। जाहिर सी बात है किसी महफिल में जब कोई बैठेगा तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर लेकर उठेगा। ये जज्बा लोगों के अंदर से ख़त्म होता जा रहा है। ख़ास करके रस्मी इजरा की तकरीब में पहली सब दूसरी सब से ज़्यादा लोग नहीं आते, लेकिन बहुत अल्लाह का फजल रहा कि हमारा ये प्रोग्राम कामयाब रहा। इसको कामयाब बनाने में सबसे ज़्यादा साथ दिया है मेरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने, शोबा उर्दू वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने। ये बच्चे कांकी नारा, जगतदल, चापदानी, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र करके आए, लेकिन ऑडिटोरियम के आसपास के जिन लोगों को हमने दावत दी वो लोग नहीं आए। तो इसलिए इसकी कामयाबी का पूरा क्रेडिट मेरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को जाता है। उनसे मैं यही कहूँगा कि आइंदा भी जब कोई किताब हो और आपको ख़बर मिले कि फ़लाँ जगह पे किताब का इजरा है, तो आप अपना वक्त निकाल कर ज़रूर उसको उसमें शरीक हों। इससे लिखने वाले को हौसला अफजाई मिलेगी, लिखने वाले की हौसला अफजाई होगी, उसके अंदर क़ुव्वत पैदा होगी, वो मज़ीद अदब के मैदान में कुछ नुमायाँ कारकर्दगी अंजाम दे सकेगा।